हेलो। आज लेक्चर 7B में आप सबों का स्वागत है। आज पहली बार आप देख रहे हैं किसी लेक्चर का लेक्चर बी बन रहा है। क्यों बन रहा है लेक्चर बी, इन बातों को ध्यान से समझिए। जैसा कि 7 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था रिक्तिका और रिक्तिका के विभिन्न प्रारूपों को समझा था। आज उसी रिक्तिका के आंकिक प्रश्न को हम लोगों को डिस्कस करना है। कल हम लोग उस पर डिस्कशन नहीं कर पाए थे, तो आज उस पर डिस्कशन होना है, इसलिए आज बनाया जा रहा है लेक्चर 7B। लेक्चर 7B का मूल प्रश्न जो है वह रिक्तिका से संबंधित है। रिक्तिका आपके पास दो प्रकार का था, एक था चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, दूसरा था अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। चतुष्फलकीय रिक्तिका की कुल संख्या 2n हुआ करता था, जबकि अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या n हुआ करता था। आज के क्लास में इसी से संबंधित हमें क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन करने हैं, बनाने हैं, सीखने हैं। ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्तिका के लिए जो त्रिज्या था वह त्रिज्या था 0.225 कैपिटल R, और अष्टफलकीय रिक्तिका के लिए जो त्रिज्या था 0.414 कैपिटल R ये हुआ करता था। तो आज के क्लास में हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इससे आने वाले हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं इस पर प्रश्न को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास एनसीईआरटी का। आपको पूर्व से पता है कि इस पर जो कुछ भी क्वेश्चन इस सीरीज के दौरान हम देख रहे हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है हमारे पास, इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक यौगिक दो तत्व M और M से बना है। यौगिक दो तत्वों से बना है, एक तत्व है M, दूसरा तत्व है N। ठीक है, देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है। M तत्व CCP संरचना बनाता है, ये जो बनाता है वह CCP संरचना बनाता है, और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तिका, M जो है वो चतुष्फलकीय रिक्तिका के 1/3 भाग को अध्यासित करता है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? बताइए यौगिक का सूत्र क्या होगा? बाय प्रोसेस हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या कितना होता है? 2n होता है। 2n गुना 1/3। अब किसी भी संरचना में निविड़ परमाणु की कुल संख्या n है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप रिक्तिका निर्धारित करते हैं, तो ये n हो गया। सो फाइनल इसका वैल्यू आ जाएगा 2n/3। अब हम यहाँ पर इसे सिंपल रेशियो में लिख डालेंगे। m का वैल्यू 2n/3, n का वैल्यू n, n और n खत्म, सो m/n इज इक्वल टू 2/3। सो फाइनल देखिए m का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया। सो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वह फॉर्मूला क्या बनेगा? M2n3, जैसा कि पूर्व से आपको आंसर पता है M2n3 ही होगा। तो ये आपने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। इसी प्रकार से हम सभी एनसीईआरटी प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल इसी सब चीजों से संबंधित है, और इस बार उसमें रिक्तिका की संख्या बतलाने के लिए कहता है कि बतलाइए रिक्तिका की संख्या क्या है। क्वेश्चन है एक यौगिक षष्ठकोणीय निविड़ संकुचित संरचना बनाता है। ठीक है, इसके 0.5 मोल n का जो वैल्यू है वह है 0.5 मोल। अब इस 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है ये बताइए। कुल रिक्तिका बताना है। तो भाई किसी भी क्रिस्टल के अंदर कुल रिक्तिका कितने प्रकार के होंगे? कुल रिक्तिका ना 2 प्रकार के होंगे, एक टेट्राहेड्रल प्लस एक ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल रिक्तिका की संख्या 2n, यानी चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या 2n, अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या n, कुल मिलाकर हो गया 3n। अब कहता क्या है? उनमें कितनी रिक्तिकाएं चतुष्फलकीय है? साथ ही साथ बताइए कितना रिक्तिका चतुष्फलकीय? चतुष्फलकीय रिक्तिका 2n हो जाएगा, कुल रिक्तिका 3n हो जाएगा।
तो यहाँ हम कर लेंगे कुल रिक्तियों की संख्या बराबर कुल रिक्तियों की संख्या बराबर मोल गुना एवोगाड्रो संख्या। मोल का वैल्यू है 3n गुना एवोगाड्रो संख्या। अब देखिए 3 गुना 0.5 गुना एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 पर पावर 23। इसको 3 को 0.5 से गुना करिएगा, 1.5 गुना 6.022 गुना 10 पर पावर 23। सो 1.5 को जैसे 6.022 से गुना कर लेंगे तो यह फाइनल वैल्यू हो जाएगा 9.033 गुना 10 पर पावर 23। तो ये टोटल रिक्तिका हो गया। टोटल रिक्तिका देखिए 9.033 गुना 10 पर पावर 23 है। अब इसी में चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या, तो हम बगल में टी रिक्तिका की संख्या भी निकाल लेते हैं। टी रिक्तियों की संख्या बराबर, देखिए टी रिक्तिका में क्या वो रिक्तिका है 2n है ना, सो 2n गुना एवोगाड्रो संख्या, इसलिए टी रिक्तियों की संख्या बराबर 2 गुना 0.5 गुना 6.022 गुना 10 पर पावर 23। इसका वैल्यू टोटल 1 गुना 6.022 गुना 10 पर पावर 23 इज इक्वल टू 6.022 गुना 10 पर पावर 23। तो ये हो गया हमारे पास चतुष्फलकीय रिक्तिका, ये हमारे पास कुल रिक्तिका हो चुका है। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसी में कहता ना अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बताइए भाई, तो ओ रिक्तियों की संख्या बराबर n गुना एवोगाड्रो संख्या, तो n का वैल्यू रखते 0.5 गुना एवोगाड्रो संख्या कर लेते। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका और टोटल रिक्तिका की संख्या कैलकुलेट करने का पूरा प्रोसेस जान लिया। अब चलते हैं हम लोग इसी से संबंधित एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन पर। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पर आधारित है। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है और इसे कैसे हमें फाइनली कैलकुलेट भी करना है। एक यौगिक दो तत्व x और y से बने हैं। यौगिक जो बना है दो तत्व से बना है, एक तत्व x है, दूसरा तत्व y है। देखिए y तत्व के परमाणु CCP बनाता है, ये जो बनाता है वो क्या बनाता है CCP बनाता है, और x के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तिका से भरे हुए। x का जो परमाणु है वह ऑक्टाहेड्रल रिक्तिका से भरा हुआ है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा भाई, ऑक्टाहेड्रल रिक्तिका की संख्या n होता है, CCP ऑक्टाहेड्रल बनाता है जिसकी निबिड़ परमाणु की संख्या ऑलवेज n रखना। तो x बटा y जब सिंपल रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम तो n बटा n करेंगे, सर कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अनुपात 1। तो यौगिक के अंदर x एटम भी एक, y एटम भी एक, ये तो बहुत सिंपल था। इसका सूत्र हो जाएगा क्या XY। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देख रहे हैं ना। CCP HCP ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल पर एनसीईआरटी के साथ साथ नीट के एग्जामिनेशन में, जेईई के एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं एनसीईआरटी के अगला क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि एनसीईआरटी अगला क्वेश्चन किस प्रारूप का पूछ रखा है, एनसीईआरटी ने कैसा क्वेश्चन दे रखा है। एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन का भी समाधान हम लोग करेंगे, इन क्वेश्चन को भी बनाएंगे और इसे इसके आंसर तक पहुंचा कर देखेंगे कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। तो कहता क्या है, तत्व B के परमाणु से HCP जालक बनता है। B जो है वह क्या बनाता है, HCP जालक बनाता है। बहुत अच्छी बात है। A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तिका से भरते हैं। A के जो परमाणु हैं, A के परमाणु वह 2/3 टेट्राहेड्रल रिक्तिका बनाता है। तो A और B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिकों का सूत्र क्या होगा ये बताइए। देखिए HCP जालक बना रहा है और किसी भी संरचना में निबिड़ परमाणु की संख्या ऑलवेज कितना होता है, n होता है, चाहे HCP हो CCP हो। अब यहाँ पर टेट्राहेड्रल रिक्तिका को देख लें। टेट्राहेड्रल रिक्तिका की संख्या कितना, यानी चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या कितना 2n, तो टोटल हो गया 4n/3। हम सिंपल रेशियो कैलकुलेट करेंगे A/B अल्फाबेट के अकॉर्डिंग टू। सो A का वैल्यू 4n/3, B का वैल्यू भाई B का वैल्यू n है,
इसको कट कर लेते हैं। सो फाइनली देख लीजिए 4/3 ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3। अतः जो फाइनल सूत्र आने वाला है वो फाइनल सूत्र क्या होगा? तो फाइनल सूत्र होगा A4 B3। ये एनसीईआरटी प्रारूप के क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका के हैं जो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इन प्रश्नों को आगे कंपटीशन तक एलिब्रेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसी प्रकार से आसान तरीका से, इजी तरीका से मिले तो आप राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए और जोड़िए अपने साथियों को, ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। पुनः एक बार आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।